अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था सरफेस टेंशन। इसमें एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा हम इसको पहले ब्रीफली ले लेते हैं। विस्कोसिटी बेसिकली ना स्पीड ऑफ लिक्विड होता है जिससे वो फ्लो कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं आपको एक बता दिखाऊँ तो ये हमारे पास पानी की बॉटल है, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रही हो, ये हमारे पास पानी की बॉटल है। अब इससे जो इस फ्लो का इसके अंदर आना, ये जो फ्लो जिस फ्लो से ये आया है इसको हम क्या कह रहे हैं, विस्कोसिटी कह रहे हैं। ये देखिए दोबारा इस फ्लो से वापस गए, इसको हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, इसको हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कह लें या विस्कोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लिक्विड कह लें। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल। यानी कि देखें ना, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उनके दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल में ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो, जिसकी वजह से वो उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, यानी कि उस लिक्विड को फ्लो कराने में हेल्प आउट कर रहे हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलो, बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं विस्कोसिटी और एक वर्ड आता है विस्कस। जो विस्कस है ना, वो हमारे पास हनी होता है, शहद, गाढ़ापन, उसको हम गाढ़ापन को विस्कस कहते हैं और स्पीड ऑफ लिक्विड को हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना ध्यान में रखने वाली बात है, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं भाई विस्कस क्या है और विस्कोसिटी क्या है। तो जो विस्कस है ना वो हनी यानी कि गाढ़ापन, थिकनेस, बेसिकली क्या कहेंगे हम, थिकनेस जो है वो विस्कस है और विस्कोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लिक्विड है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बुक में क्या बात हो रहा है। विस्कोसिटी इज द फंडामेंटल टूल टू चेक द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ लिक्विड। यानी कि एक ऐसा टूल है या एक ऐसा औजार है जिसके थ्रू हम इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ एनी लिक्विड द वाटर इज थिन, अगर पानी थिन है या इट हैज़ लोअर विस्कोसिटी। ऑन द अदर हैंड हनी है, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो गाढ़ापन है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा विस्कस होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी। गाढ़ापन होगा, हनी है, उसको आप दूसरे गिलास में अपने कंटेनर में शिफ्ट करेंगे तो वो टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू पानी या वाटर जो होगा वो जल्दी हो जाएगी। अल्कोहल है, पेट्रोल है, वो उससे भी जल्दी हो जाएगी। तो जो जितना विस्कस कम होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारे पास इक्विपमेंट्स दिए हैं, ऑस्टर्ड विस्कोमीटर है, रोटेशनल विस्कोमीटर है और फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। ये इसकी थोड़ी से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं आप इसको, ये इसकी टाइप्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हैं इसके कुछ फैक्टर्स। इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। विस्कोसिटी उतनी डिक्रीज होती जाएगी जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि फिर हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, जितना विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना विस्कस होगा ज़्यादा, विस्कोसिटी साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जितना स्पीड मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर शेप। मोर इरेगुलर द लिक्विड मॉलिक्यूल शेप, ग्रेटर विल बी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, मोर रेगुलर शेप विस्कोसिटी विल बी लेसर। यानी कि जितनी रेगुलर शेप होगी विस्कोसिटी की या मॉलिक्यूल्स की, उसकी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर शेप हो गया एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस का मतलब होता है एडहेसिव, यानी कि उसके लेयर्स के अंदर एडअप हो जाना। स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर विल बी द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि ये भी इसके विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमारे पास इसका फैक्टर है वो है कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस के बारे में देख लो। स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्सेस लेसर विल बी द विस्कोसिटी। सो ये क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के, कि जितनी ज़्यादा ये होंगी विस्कोसिटी उतनी कम होगी। तो सो ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कुछ इसकी एप्लीकेशंस दी हैं विस्कोसिटी की, कि एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। विस्कोमीटर, विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन इज अ फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सिरप, सस्पेंशन, थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि मुसलसल। अच्छा, विस्कोसिटी जो है ना, सबसे पहले तो है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया वगैरह के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सिरप्स के टेस्ट होते हैं, सस्पेंशन के टेस्ट होते हैं, इसके अंदर हमें विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो ये इसका एक बेस्ट यूज़ है चेक करने का, सिरप्स वगैरह की या सस्पेंशन की स्पीड ऑफ लिक्विड चेक करने का या विस्कोसिटी चेक करने का। अच्छा, उसके अलावा इट इज़ आल्सो गिव अस इंडिकेशन फॉर द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ लिक्विड रॉ मटेरियल।
इसके अलावा हम किसी भी चीज़, जैसे अब हनी है, हम उसका गाढ़ेपन से चेक कर लेते हैं कि यार ये कितना शहद जो है इसमें कितने खालिशपन है, कितनी इसकी प्योरिटी है। तो विस्कोसिटी जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह चेक करने के लिए भी काम आता है, लिक्विड्स की कि कितनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसका रॉ मटेरियल कितना इफेक्टिव है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा विस्कोसिटी टेल अस द थिकनेस ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंसेस। इसके अलावा हमारे पास उसका जो थिकनेस होती है वो भी हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं विस्कोसिटी से। इट इज़ आल्सो की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस एंड सस्पेंशन। ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं, यानी कि हमारे पास भी हम विटामिन डी के इंजेक्शंस कह लेंगे, सारे ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं, इनकी भी हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन वगैरह उनकी भी हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यानी कि क्यूसी में, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, इसके अलावा विस्कोसिटी इन्हांसर्स हमारे पास होते हैं जिससे हम विस्कोसिटी को इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले है मिथाइल सेलुलोज। इसकी एग्जांपल ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, एक्सटर्नल वायु में पूछ लेता है कि भाई विस्कोसिटी इन्हांसर कौन कौन से हैं। मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज है। बेसिकली इन दोनों का क्या काम होता है, इन दोनों का काम होता है प्रोवाइड होता है थिकनेस प्रोवाइड करना है, उससे हम उसकी विस्कोसिटी को चेक कर सकते हैं। स्पेशली मिथाइल सेलुलोज जो है हमारे पास एलिक्सर्स में यूज़ किया जाता है। एलिक्सर्स का बेसिकली क्या होता है, एलिक्सर्स में अल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है, तो इसलिए हम ज़रा मिथाइल सेलुलोज को एडअप करते हैं ताकि हम ना इसकी विस्कोसिटी को चेक एंड बैलेंस कर सकें, ताकि हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड ठीक है या नहीं। ये नहीं कि हमने उसके अंदर शीशी से आपने एलिक्सर यानी कि कोई भी सिरप है, सिरप की बॉटल आपने चम्मच की तरफ पुल किया तो ये नहीं हुआ कि एकदम सारा चम्मच भर गया, अपने स्लोली आ रहा था, तो वो किस केस होता है, मिथाइल सेलुलोज जो होता है वो उसकी विस्कोसिटी को इन्हांस कर देता है। दिस एनेबल द फॉर्मुलेशन टू रिमेन इन द आई एंड लॉन्गर फॉर ड्यूरेशन ऑफ इट्स थेरेपेटिक एक्टिविटी। इसके अलावा कुछ आइस वगैरह के मेडिसिन हैं, उनमें भी विस्कोसिटी इन्हांसर ऐड किया जाता है ताकि वो उतना ही टाइम तक उसके अंदर स्टेबल रह सके और उसके बाद वो मूव कर सके। आपने देखा होगा अगर आई ड्रॉप आपके पास ज़्यादा डल जाए तो फ़ौरन आंख से वो बाहर निकल आता है। तो बेसिकली क्या होता है, उनकी विस्कोसिटी को चेक एंड बैलेंस किया जाता है। तो ये थे हमारे पास जो विस्कोसिटी के से इंपॉर्टेंट चीज़ें। विस्कोसिटी की डेफिनेशन होगी, उसके बाद उसकी टाइप्स हो गई इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स है। और जब भी हम इसमें इन चीज़ों को करते हैं तो हम इनका हमेशा पर्पस देखते हैं कि इनका एप्लीकेबल कहाँ पर है, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं या यूजेस क्या हैं। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी का चैप्टर टॉपिक था। थैंक यू सो मच।